भारत की इतनी फजीहत, इतनी बेइज्जती इंटरनेशनल एआई समिट में हुई जितना कभी कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब हम लोग आत्ममुग्धता में जीते हैं, इसीलिए हमें बता दिया गया कि हम एआई में भी विश्व गुरु हैं और हमने मान लिया। ये सच नहीं है। और जिन लोगों ने भारत की छवि इस तरीके से इंटरनेशनली धूमिल की है, जिस तरीके से भारत के लोगों की बेइज्जती करवाई गई है, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों का भी हाथ है इन सब में, उन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर भाजपा में राष्ट्रवादिता का राह भी होता तो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछती कि आपको नहीं पता कि इंटरनेशनल एआई समिट में कौन कौन से फ्रॉडिया लोग ले आए गए हैं, कौन कौन से बेहुदा लोग ले आए गए हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि आप जो मॉडल पेश कर रहे हैं वो इंडियन है कि चाइनीज है। आपने सुनी होगी खबर जिसमें चाइनीज रोबोट नुमे कुत्ते को भारतीय रोबोट बताकर पेश किया गया। मैडम बहुत सारी बातें कर रही हैं जो प्रोफेसर नेहा सिंह है, हालांकि अंत में यही होगा कि उन्हीं के ऊपर सारा चिट्ठा फाड़ दिया जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि मैडम ने भी अति कर दी थी, मैडम ने भी हद पार कर दी थी। मैडम इतनी उत्सुक हो गई, चैनल वैनल जब उनका इंटरव्यू लेने के लिए आ गया तो मैडम इतनी उत्सुक हो गई कि मैडम क्या बोल रही हैं उनको कुछ समझ में नहीं आया। इस समय वो बड़ी सफाइयां पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि जो है ये रोबोट इंडिया का है, हमने इसको बनाया है। पहले इन मैडम की जरा बात को सुन लिया जाए, इन मैडम को देख लिया जाए और समझा जाए कि गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी को इतने बड़े पवेलियन में इतना ज्यादा फुटेज, इतना फेम किस लिए दिया गया था। इन तमाम सवालों के जवाब पूछने चाहिए, लेकिन पूछेगा कौन? सब तो रामराज में मस्त है, अमृतकाल में मौज में है। लेकिन मैं आपको सुना देती हूँ कि मैडम ने क्या बोला था। ये दूरदर्शन के रिपोर्टर हैं, एआई के बारे में बता रहे हैं। नेहा मैडम दूर खड़ी हुई है। ये चाइनीज रोबोट GO2 जिसका नाम है, जो चाइनीज ब्रांड का है। तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा क्रूशियल चीज है जो आप एआई समिट पे देख रहे हैं। और नेहा मैडम इस चाइनीज रोबोट को अपना नाम ओरायन नाम देकर कह रहे हैं कि इनसे मिलिए, ये ओरायन है और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बना है। आप सुनिए जरा क्या बोला था इन्होंने। This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Center of Excellence at the Galgotia University मतलब बड़ा आसान है इस अमृतकाल में कुछ भी कह के पल्ला झाड़ लो। और उसके बाद में सफाई देने के लिए भी दूसरी मैडम आई। दूसरी मैडम ने भी क्या कहा वो भी सुनते चलते हैं। दूसरी मैडम जो बोली है वो भी आपको सुनना चाहिए कि वो क्या बोली है। मैं आपको सुना रही हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, इनको सुनिए। ये नेहा सिंह मैडम नहीं है, ये दूसरी मैडम है, इन्होंने भी बहुत कुछ बोला था, सुनिए। 350 करोड़ एआई में इन्वेस्ट कर रही है, इस तरह के चाइनीज रोबोट में जो 2-2.5 लाख का बाजार में मिल जाता है। खैर सुन लीजिए इसको। ऐसा हमें कोई अभी डायरेक्टिव नहीं आया है कि हमें एक्सपो एरिया खाली करना है। इनफैक्ट अच्छा, ये वो इस मामले पर बता रही हैं क्योंकि जब इनकी बात वायरल हो गई, जब लोगों ने जब पोल खोल दी, क्योंकि भारत की जनता जागरूक है, भारत की जनता समझती है क्या सही है और क्या गलत है, गुरु और घंटाल में अंतर बहुत अच्छे से पहचान लेती है, तब जाकर के इन गलगोटिया वालों को स्टॉल खाली करने के लिए कह दिया गया था। लेकिन उसके पहले ही एक्स पर जब अश्विनी वैष्णव ने इस रोबोट को के बारे में और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, इसके एवज में उनको क्रेडिट देने का मौका मिल गया था कि सब तो प्रधानमंत्री जी के पसीने की कमाई है, सब तो उनकी मेहनत का असर है कि देखिए आज गलगोटिया जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्र ऐसा चाइनीज रोबोट बनाकर दिखा रहे हैं। ये देखिए भारत ने बनाया, भारत के गलगोटिया के छात्रों ने बनाया है। उसके बाद एक चाइनीज चैनल है कोई, उसने नीचे आकर के साफ बता दिया कि ये तो भारत का है नहीं, ये तो चाइनीज GO2 एक रोबोट है। ट्विटर तक ने नीचे लिख दिया इसकी इतनी इतनी कीमत है और ये चाइनीज है। खैर सोचिए, छोड़िए, इतनी फजीहत के बाद मैडम जी लोगों को बोला गया कि अब आप अपने बच्चों को लेके जाइए और
निकलिए यहाँ से, खाली कीजिए स्टॉल। तब मैडम क्या बोली कि हमें नहीं पता, कोई अभी डायरेक्टिव नहीं हमें डायरेक्टिव नहीं है कि हमें एक्सपो एरिया खाली करना है। वी आर रेडी टू आंसर फॉर व्हाट हैपेंड यस्टरडे। वो एक वायरल ट्वीट हुआ जो बहुत ही गलत दिशा में चला गया, जो मिस इंटरप्रेट हुआ, गलत दिशा में चला गया, मिस इंटरप्रेट हुआ। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजाइन करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं या डिजाइन करते हैं। तो आपने ये क्यों कहा, मतलब आपके साथ जो मैडम थी नेहा सिंह मैडम, उन्होंने ये क्यों कहा कि ये डेवलप हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ऐसा क्यों कहा? और अगर आप इतनी सच्ची हैं तो फिर आईआईटी मिनिस्टर काहे ट्वीट डिलीट करके भाग गए, दूरदर्शन काहे डिलीट करके भाग गया? खैर छोड़िए, मैडम लोगों का तो क्या ही कहना, नौकरी कर रही, उत्सुकता में बोल गई होंगी। लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। हमारे देश में इसी तरीके से विश्वगुरु 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 का सपना दिखाकर, विश्वगुरु की बड़ी बड़ी बातें बोल करके सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत एआई के मामले में विश्वगुरु नहीं है। टॉप 5 देशों में भी भारत नहीं आता है। ये कोई बुराई नहीं है, ये इसलिए है ताकि हम सीखें और उस क्षेत्र में, उस दिशा में आगे बढ़ पाएं। विश्वगुरु वो होता है जो विश्व का गुरु होता है, विश्व को रास्ता दिखाता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 देश हैं टॉप 5 में। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा ब्रिटेन, चौथा कनाडा और 5वां जापान। इसमें भारत नहीं है। हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि हम तो एआई के मामले में भी भैया विश्वगुरु हैं और इंटरनेशनल एआई समिट करा दी और देखिए छप्पर फाड़ एकदम बवाल करा दिया। आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर भी आ जाते हैं। हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यह प्रेस रिलीज जारी करी है और उसमें लिखा है कि वी एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी विश टू अपोलोजाइज profusely for the confusion created at the recent AI summit. One of our representatives manning the pavilion was ill-informed. She was not aware of the technical origins of the product, and her enthusiasm of being on camera gave factually incorrect information, even though she was okay. My phone is switch off. Sorry, मैं आपको आगे का ट्वीट नहीं बता पाऊंगी कि आगे क्या है, फोन ऑफ हो गया है। बट अंततः जो यूनिवर्सिटी है वो ये कहना चाह रही थी कि उनकी सब कुछ जो गलती है वो उस रिप्रेजेंटेटिव की है, जो नेहा मैडम कैमरा पर आने के लिए उत्सुकतावश बहुत कुछ बोल गई। अब हालांकि मेरा फोन ऑफ हो गया है, नहीं तो मैं आपको वो वीडियो जरूर दिखाती। है वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, जब 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले थे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने कही थी। आपको याद होगा उसी दौरान एक मोदी जी ने एक बात कह दी थी कि मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे, याद होगा आपको। उसी दौरान उनके उसी भाषण से प्रभावित होकर के गलगोटिया के जो छात्र थे उन लोगों ने प्रदर्शन किया था और उन्होंने कांग्रेस के विरोध में नारे लगाए थे। एक पत्रकार भाई साहब जब उनसे पूछे कि आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, तो उनको ये भी नहीं पता था कि आखिर वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में आखिर है क्या, किस चीज। विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं, लेकिन विकसित भारत में है क्या, आपके मुद्दे क्या, उनको ये तक नहीं पता था। इसी से पता चलता है कि देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से चलाई जा रही है, छात्रों को किस तरीके से चलाया जा रहा है और प्रोफेसर्स अब क्या कर रहे हैं, किन लोगों के हाथ में देश के भविष्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो आप देखिएगा, इस पे मैंने वीडियो लगा दिया है और सुनिए कि किस तरीके से ये छात्र बिना जानकारी के विरोध करने चले गए थे। सुनिए। विकसित भारत, यूथ फॉर विकसित भारत, यूथ फॉर विकसित भारत, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। यूथ फॉर विकसित भारत, यूथ फॉर विकसित भारत, यूथ फॉर विकसित भारत। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी कांग्रेस की मनमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी कांग्रेस की मनमानी, नहीं चलेगी। तो ये मेंटल लेवल है गलगोटिया के स्टूडेंट्स का। मैं सबको नहीं बोल रही हूं, मैं जानती हूं गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, लेकिन यहां पर जो हुआ है, सच बात यह है कि भारत की छवि धूमिल हुई है। ये जो कुछ भी हुआ है ये बेहद गलत हुआ है, इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से बेइज्जती करवाई है, जिस तरीके से उन्होंने एकदम आपाधापी में आकर ट्वीट कर दिया और उसके बाद में उनकी ही पगड़ी उछालते हुए नीचे खुलासा हो गया। चाइनीज चैनल एक ट्विटर का,
उसने लिख दिया कि ये तो चाइनीज है, ट्विटर तक ने लिख दिया, एक्स तक ने बता दिया कि ये चाइनीज है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। फिलहाल देश की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षा के स्तर की क्या स्थिति है, वो सब आपको बताना बहुत जरूरी था। इसीलिए मैं इस खबर को लेकर के और आपके सामने आई। हालांकि मैंने प्रज्ञा के पन्ना में इस पूरी खबर का डीपली विश्लेषण किया हुआ है, आप चाहें तो प्रज्ञा के पन्ना पर जाकर के ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। मेरे यहाँ पर आने का, आपके सामने इस बात को करने का यही एक मकसद था कि आखिर आप आराम से समझ पाएं कि देश के साथ क्या मजाक किया जा रहा है, किन जिम्मेदार लोगों के हाथ में देश है और कौन लोग कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं। एक बार हमें अपनी विश्वगुरु वाली परिभाषा को दोबारा से चेक करना चाहिए और सोचना चाहिए क्या वाकई हम विश्वगुरु हैं और क्या इन लोगों के सहारे हम विश्वगुरु कभी बन पाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।